हेलो गाइस, स्वागत है आपका संजय कुमार चैनल में। मैं हूं संजय कुमार। आज है 30 नवंबर और आज हम बात करने जा रहे हैं अब दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन से रिलेटेड। पॉल्यूशन का हाल ये है कि दिल्ली में जो AQI है वो 400 के आसपास रह रहा है, पूरे नवंबर रहा है और घटने का नाम नहीं ले रहा। और इसमें मेजर रोल जो हमें पता लगा है, हमें क्या, जो नॉर्मली पब्लिक को पता है, जो न्यूज़ में चल रहा है, वो है व्हीकलर पोल्यूशन और जो पराली जलती है। बट देखा जाए पराली का इतना इंसिडेंट है नहीं, कोई सबूत आ नहीं रहे, बट व्हीकलर पोल्यूशन तो मेन रीज़न है, जिससे अभी GRAP 3 लागू हो रखा है। तो GRAP 3 लागू हो रखा है, मैं समझ रहा हूँ, जिसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे वर्क अभी रुक गए हैं और कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी बैन हैं दिल्ली के अंदर। तो तब भी ये कम नहीं हो रहा। तो देखो, नॉर्मली रिसर्च के थ्रू जो मैंने पढ़ा इंटरनेट पे, तो उसमें हमें पता लगा कि जो दिल्ली है वहाँ पर अरावली हिल्स हैं, जो पॉल्यूटेड एयर जो होती है कहीं से भी आती है, तो अरावली हिल्स की वजह से वहीं ट्रैप्ड हो जाते हैं दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। बट और जो सर्दी में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो गर्म हवा है, पॉल्यूशन है, वो ऊपर नहीं उठ पाता, क्योंकि ऊपर का एटमॉस्फेयर पहले से ही ठंडा है और उसके ऊपर फिर गर्म हवा है, इसलिए गर्म हवा नीचे ट्रैप्ड हो गई है और पोल्यूशन भी ट्रैप्ड है। बट मेरे ख्याल से कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं जो मैं डेली लाइफ में देखता हूँ। उसमें मेनली जो लग रहा है ना, वो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड जो GRAP 3 के कारण अभी बन नहीं रहे। जैसे कि हमारे इधर जो हम लेते हैं उत्तम नगर के अंदर, उत्तम नगर में नाला रोड जो है, वो वहाँ पर जो 2 साल से एक रोड है वो बनी नहीं, मतलब काम चल रहा है, बट काम चलता है, रुक जाता है, कभी पोल्यूशन, कभी बारिश, कभी ग्रैप लग जाता है, जिससे कि कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है। बट देखने वाली बात यह है कि अभी भी उस पर रोज़ व्हीकल्स चलते हैं, हैवी व्हीकल्स, और वहाँ से धूल मिट्टी उड़ती है। वो धूल मिट्टी पूरी कॉलोनी में पोल्यूशन करती है। एक रीज़न ये है कि अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, और दूसरा रीज़न ये है कि अगर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, देखो ये तो रिसर्चर्स ने भी प्रूवन करा है कि जो व्हीकलर पोल्यूशन है और एटमॉस्फेयर में जो धूल उड़ती है, वो भी मेन रीज़न है हमारे जो एयर पोल्यूशन के में जो कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगा, जस्ट लाइक कोई रोड साफ़ डेली नहीं होगी, मतलब या फिर हफ्ते में एक बार कभी, अगर वहाँ पे मट्टी बहुत जमा है और गाड़ियाँ चल रही है डेली, तो वो धूल उड़ाएंगी और वो भी पोल्यूशन का ही पार्ट है। तो इसको तो हम अभी देखो, हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर गवर्नमेंट ने वाटर स्प्रिंकलर्स लगा दिए हैं, जिससे कि, बट उसको अगर हमें टेक डाउन करना है, मतलब वाटर स्प्रिंकलर्स सही बात है, लगा दिया, अच्छी बात है, करना चाहिए भी, मगर देखो तो अगर रोड साफ़ रहेगी तो वाटर स्प्रिंकलर्स का काम कम हो जाएगा, क्योंकि धूल नहीं उड़ेगी, बट रोड साफ़ ही नहीं होती। ये भी एक मेन रीज़न है। और मेरे कुछ और पॉइंट्स हैं। तो मेरा एक पॉइंट था कि अगर व्हीकलर रोड, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड जो जल्दी पूरे होने चाहिए, और जो टूटे हुए रोड्स हैं जिनसे धूल मिट्टी उड़ती हैं, उनको बनाने ज़रूरी चाहिए वक्त से पहले। बारिश का इंतज़ार ना करें, क्योंकि बारिश में कुछ काम नहीं होता। बारिश में हमारे इधर की दिल्ली की बारिश इतनी बेकार हो गई है, मतलब कुछ सालों से बहुत ज़्यादा हो रही है कि एक दिन आती है, दूसरे दिन चली जाती है, दूसरे तीसरे दिन आ जाती है, तो डेली का काम होता है। तो हम रेनी सीज़न में कर ही नहीं सकते, जैसे कि जुलाई से लेकर
सितंबर तक तो बारिश होती ही होती है, तो 3-4 महीने तो वो चले गए, ठीक है। और बाकी सर्दियों में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, गैप लग जाता है, तो सर्दियों में भी नहीं हो सकती। तो जनवरी फरवरी मार्च तक के ही टाइम मिलते हैं, तो उनमें रोड कंस्ट्रक्शन पूरा हो, जल्दी हो, जिससे कि आने वाले महीनों में पोल्यूशन कम हो सके, ठीक है। एक तो ये रोड का सीन हो गया जिससे कि पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मेरा और थोड़ी बहुत रिसर्च भी है, मैंने देखा है न्यूज़पेपर्स और चैनल्स में, और रिसर्चेस जो यूट्यूब चैनल और न्यूज़ में आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो मुझे लग रहा है पोल्यूशन का जो मेन कारण है वो है एक्सेस, ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल। अब हर बंदा अपने कन्वीनियंस के लिए काम करता है। जैसे कि मान लो किसी को अगर जल्दी घर पहुंचना है तो हमें उसको प्राइवेट व्हीकल्स ही ज़रूरी पड़ता है, और बट हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि मेट्रोज़ जाती हैं वहाँ पर, तो मेट्रो का ज़्यादा इस्तेमाल हो। प्राइवेट अब तो बसेस भी देखोगे यहाँ पे, डेवी बसेस चल गई हैं, डीटीसीज़ की डीजल इंजन वाली या पेट्रोल इंजन वाली कुछ कम ही बस बच गई हैं, तो उससे तो पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। जो दिल्ली में फिर पोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि सारी बसेस जो हैं वो सारी जो व्हीकल्स हैं प्राइवेट व्हीकल्स को कम हम नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों की कन्वीनियंस है भाई। और अगर जल्दी पहुंचना है, तो अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं जल्दी पहुंचना, फिर रोड्स का काम, रोड्स भी तो प्राइवेट व्हीकल्स से ही होंगे। बट हम एक काम कर सकते हैं, जो अपना डिजिटलाइजेशन है, जस्ट लाइक हमें पेट्रोल व्हीकल्स को कम करना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाना है, ठीक है। उसके लिए लोगों को मोटिवेट कर सके। अभी सरकार कर रही है, सब्सिडीज़ देती हैं वो व्हीकल्स पे जो ख़रीदते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट उसकी गति को तेज़ करने के लिए तो सरकार को कुछ करना चाहिए जिससे। और मेनली जो है हमारे इंडिया के अंदर दिल्ली में इतना बड़ी कंट्री है, उसमें दिल्ली में ही मेन पोल्यूशन है, तो उसको कम करने के लिए हम दिल्ली में स्पेसिफिक रूल डाल सकते हैं, जिससे कि दिल्ली देखो छोटा सा तो है ही इलाका, अब वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो व्हीकल्स भी ज़्यादा हैं, व्हीकल ज़्यादा है तो और हर चीज़ में फुल से पोल्यूशन होता है। व्हीकल चलता है, धूल उड़ती है, पेट्रोल जलता है, तो पोल्यूशन बनता है उनका, ठीक है। उसके अलावा छोटे मोटे रीज़न्स भी हैं, जो कि लोग कूड़ा जलाते हैं, वो करते हैं। आजकल साफ़ सफाई दिल्ली में तो है, मगर काफ़ी हद तक नहीं भी है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं वीडियोस बनाने की सोचता हूँ कि बनाए वीडियोस के रिलेटेड कि कहाँ कहाँ जो है गंदगी है यहाँ पे दिल्ली के अंदर, पर बनाऊँगा भी जल्द ही। बट क्लीनिंगनेस दिल्ली में छोटे इलाकों में बहुत कम है। बड़े इलाकों में तो लोग बाग गवर्नमेंट जो होती है वो लोग बाग पढ़े लिखे होते हैं, जैसे कि द्वारका देख लो, अपना उत्तम नगर साइड देख लो, वहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, वो कंप्लेन मार देंगे, और जो रिस्पॉन्सिबल हैं क्लीनिंगनेस के लिए वो लोग उनकी लग जाएगी गंदी। बट छोटे इलाकों में लोग बाग नहीं करते कंप्लेन, को पता ही नहीं होता कि कैसे करना है, क्या करना है, उनकी कोई सुनता भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर क्लीनिंगनेस नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे लोग बाग इतना प्रेफर भी नहीं कर पाते। बट ये एक मेन रीज़न है, क्योंकि दिल्ली में जो है मेन पॉपुलेशन जो है गरीब लोगों की है, प्रवासी लोगों की है, जो कि अभी सेटल नहीं हुए प्रॉपरली। छोटी कॉलोनियाँ, जैसे कि मैं भी छोटी कॉलोनी में रहता हूँ, बट जो नॉर्मल प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना चाहिए उनके डेवलपमेंट के लिए। अभी सरकार काम कर रही है, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रही, बट जागरूकता की ज़रूरत है, जिसमें लोगों को समझ आए कि हमें क्लीनिंगनेस लेनी है, क्योंकि पॉल्यूशन से जो हाल हो रखा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है दिल्ली में। या तो एक काम करे अब देखो बीमारी जब होगी ना तभी लोगों को समझ आएगा, अभी तो कुछ समझ आ नहीं रहा। लोग बाग चिल्ला रहे हैं, गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल चिल्ला रहे हैं, और यूट्यूब पे चैनल से चिल्ला रहे हैं कि भाई AQI 400 बहुत ही अनहेल्दी है। WHO ने बोल दिया कि तो
अब वो एयर पोल्यूशन बहुत अनहेल्दी है। और अमीर लोगों को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो कार में रहते हैं, कार से रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क पड़ेगा छोटे लोगों को, और वो छोटे लोग ही ना समझें जो कि उस चीज़ को बढ़ने से रोकते नहीं है। क्लीनिंगनेस ज़रूरी है, और अपना कंस्ट्रक्शन जो होता है वो वक्त से पहले हो जाए, जिससे पोल्यूशन की मार ना पड़े। अब तीसरी बात, लोगों की समझदारी। लोग समझदार हुए, समझदार इन द सेंस जैसे कि मैं हूँ, ठीक है। अब व्हीकल है कोई मेरे पास, ठीक है, 10 साल पुराना है, ठीक है, वो BS3 का मॉडल है, ठीक है। सोचने की बात है, वो लोग सोचेंगे भी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जब होगा तब मैं नया व्हीकल परचेज़ करूँगा, नया मॉडल, जिससे कि पोल्यूशन कम होगा। और वो PUC भी शायद ही करवाते होंगे, उनको पकड़ता कर, लोकल इलाकों में कोई किसी को नहीं पकड़ता, तो वो PUC भी नहीं करवाते, ठीक है। और वो व्हीकल को चलाए जा रहे हैं। बट उनको समझदारी इस चीज़ में लेनी है कि भैया वो व्हीकल जो है उनको कॉस्टली पड़ रहा है। कॉस्टली इन द सेंस कि अगर वो इस व्हीकल से 1000 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं, महीने में तो नहीं ना, 2 हफ्ते में 1000 का पेट्रोल खा जाती है इतनी गाड़ी, अगर नॉर्मल 10-20 किलोमीटर डेली का चलना हो। बट अगर नई व्हीकल लाओगे ना, वो 1000 रुपये महीने में चलेगा, तो 1000 महीने का तो ऐसे बच जाएगा, साल का 12,000 मान सकते हैं, ठीक है। अगर साल का 12,000 उनका बच रहा है, तो नई व्हीकल लाने में क्या दिक्कत है। जो और पुराने को स्क्रैप में फेंक दो, उससे पोल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि वो पोल्यूशन ज़्यादा करता है पुराना व्हीकल। ये समझदारी की बात है। और नॉर्मली बात है तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सब लाएँ। गवर्नमेंट को इस इनिशिएटिव लें थोड़ा बहुत। देखो, इतना पैसा खर्च कर होता है पॉल्यूशन के नाम पे, अब पॉल्यूशन के नाम पे कोई सब्सिडी दे दे बढ़िया, कि लोग अपनी गाड़ी देकर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकें और इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलाएं। बिजली की भी पहले ही काफ़ी कट थ्रू रेट है, मतलब बिजली का रेट भी बहुत कम है, तो मुझे नहीं लगता कि लोग बाग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। चाइना देख लो, इतना पॉल्यूटेड था एक टाइम पे, अब इन्होंने कंट्रोल कर लिया, डेवलप हो ही गया है। उन्होंने कैसे करा, उन्होंने अब वहाँ पर जो पेट्रोल व्हीकल है वो बहुत ही कम है, आई थिंक अलाउ ही नहीं है वहाँ पर शायद, वो 30-40 से ऊपर का हाइट जाता नहीं है, यहाँ 400 जा रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो कुछ है ही नहीं, लोग बाग बीमार पड़ते हैं। सरकारी स्कूल और अस्पतालों का हाल तो सबने देखा ही है। कुछ बड़ी बीमारी हो गई तो इंसान कहाँ ज़िंदगी भर की कमाई फैलाता फिरेगा, मतलब उड़ाता फिरेगा। तो समझदारी भी एक सेंस में हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है यार, अब अगर इतनी लोग बाग एक ही जगह पे, मैं माइग्रेशन की नहीं बोल रहा, बट लोग बाग एक ही जगह पे इतने सारे रहेंगे तो दिक्कत तो होएगी ना। तो ये मेरा सुझाव है गवर्नमेंट के लिए कि हम हाँ मानते हैं दिल्ली में पॉपुलेशन होना ज़रूरी है, बट पूरा देश भी तो है। पूरे देश में अगर काम धंधे खोल दे गवर्नमेंट, मतलब काम धंधे तो वैसे गवर्नमेंट नहीं खोलेगी, नॉर्मल पीपल ही खोलेंगे। तो पीपल को समझना पड़ेगा कि अपने दिल्ली में ही सारा जो है ना, वो सारा जो मेन एंटरप्राइजेज़ ना खोले या फिर डेवलप करे, छोटे इलाकों में भी खोले जहाँ पे लोग बाग रह सके, उनका भी डेवलपमेंट हो सके, जिससे इक्वलिटी इम्प्रूव हो। क्योंकि चाइना में देखोगे ना, बहुत बड़ा इलाका है उनके पास, इंडिया से भी बड़ा है, बट कुछ रहने लायक इलाका कुछ लिमिटेड इन प्लेसेस है। बीजिंग साइड जो साउथ चाइना सी के पास है, वहाँ पे कम है, तो वो बराबर ही पड़ता है, कम ही पड़ता है इंडिया से कि रहने लायक इलाका जो। बट इंडिया में देखोगे ना,
पूरा देश में लोग रह सकते हैं। अब तो दिल्ली में ही पॉपुलेशन क्यों कर रखी है, जिससे कि दिल्ली में की एटमॉस्फेयर कि इतना हो रखा है एक्यूआई, तो ये पॉपुलेशन की वजह से मेन कारण है। जो सारा कारण है जो मैं बता रहा हूँ ना, वो पॉपुलेशन की है। अगर रोड ख़राब हो रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग बाग व्हीकल ज़्यादा खरीद रहे हैं, ज़्यादा चला रहे हैं, रोड जल्दी ख़राब हो रही है। करप्शन भी हो सकता है बीच में अगर रोड सही से नहीं बनी, बट मेन कारण तो पॉपुलेशन ही है जो भी सारा हो रखा है। पराली एक सेंस में वो है कि जलती है तो पोल्यूशन होता है, बट व्हीकलर पोल्यूशन भी और डस्ट का पोल्यूशन भी बहुत बड़ा कारण है। पराली में तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट को और साइंटिस्ट को करना है, जब होगा जब होगा। चाइना में एक बात थी, चाइना में पहले पोल्यूशन होता था, मेन कारण क्या था, जो चाइना में जो रेगिस्तान मतलब था वहाँ से हवाएं चलती थी। और रेगिस्तान जैसे जो खाड़ी इलाका था वहाँ से हवाएं चलती थी जो साउथ चाइना की तरफ जाती थी, ठीक है, जिससे धूल बड़ी आंधियाँ उठती थी उनके इलाकों में, इसलिए एक्यूआई ज़्यादा था वहाँ पे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने वहाँ फसलें जो कटती थी ना उनको बिछा दिया वहाँ पर, तो जिससे रेत दबी की दबी रह गई और आंधियाँ उठती थी तो धूल नहीं उठती थी वहाँ की तरफ। तो उन्होंने कुछ फसलें उगाकर, फसलें जो बची गई उनको बिछा दिया वहाँ पर, जो पराली थी ना वो बिछा दी वहाँ पर, जिससे वो धूल उड़ना ही बंद हो गया। अब वो रहता तो था नहीं, तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं। उनको डिकम्पोज हो जाएंगे कुछ दिनों बाद तो दोबारा कर देंगे वही काम। पर समझदारी की बात है, अगर गवर्नमेंट अगर समझदारी दिखाए तो क्या नहीं हो सकता। और सब गवर्नमेंट पे नहीं, गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट में अभी हाँ मैं मानता हूँ कि टैक्सेस देते हैं सब लोग, बट गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट जो है ना वो डिसीज़न लेती है, इम्प्लीमेंट तो हम ही कर सकते हैं ना, हमारे हाथ में नहीं इम्प्लीमेंट करना हर चीज़। मान लो टैक्सेस हम देते हैं तभी तो गवर्नमेंट चलती है, गवर्नमेंट एक डिसीज़न ले सकती है बस, बट इम्प्लीमेंट जो है ना हमें ही करना होगा। गवर्नमेंट बोल दे कि बेटा गाड़ी ऑड इवन में चलाओ, चलाने वाले तो हमें ना, छुप छुप के तो लोग 10 बार चला देते हैं चीज़ें, क्या चीज़ नहीं होती है धीरे में, बट इम्प्लीमेंट करने वाले हमें समझदार होना पड़ेगा, जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बचे, हमारी हेल्थ बचे। चलो अपनी तो कोई चिंता नहीं, बट बच्चों की चिंता दुनिया करती है। अगर फ्यूचर तो बच्चे ही होते हैं ना, जो अगर बच्चे ही अगर अनहेल्दी पैदा होंगे तो क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का। हाँ ये चलो ज्ञान की बातें हो गई। चलो पॉल्यूशन में बेसिकली जो है ना वो समझदारी ही मेन मुद्दा है। अगर समझदारी दिखाओगे तो आगे बढ़ोगे, वरना आज की डेट में 400 पोल्यूशन है। अगर मान खुदा ना खास्ता ये हज़ार तो हुआ है, मुझे जो लग रहा है ना 1000 भी हुआ है दिल्ली के अंदर, बहुत बुरा हाल है। काफ़ी लोग गए हैं, मतलब कॉलोनी में जो बुज़ुर्ग हैं ना वो आईसीयू में पहुंच चुके हैं या भगवान के घर जा चुके हैं काफ़ी लोग। वो तो देख हर को किसी को पता होगा दिल्ली में जो रहता है कितनी मौतें हुई हैं पोल्यूशन की वजह से। अब वो तो डिस्कशन की बात ही नहीं है। और ऐसे ही चलता रहा तो जवान लोग भी जल्दी बूढ़े हो जाएंगे और जल्दी निकल लेंगे। तो समझदारी ज़रूरी है। हाँ एक चीज़ कर सकते हैं, अब जो समझदार हो रहे हैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, समझदार हो रहे हैं जो इंसान वो दिल्ली से माइग्रेट कर सकते हैं। अगर समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, वो घर से काम कर सकते हैं या अपने काम बाहर खोल सकते हैं। वो जस्ट लाइक मैं कोई पढ़ लिया, ठीक है, उसको काम आ गया, वो अपना धंधा खोल रहा है, ठीक है, तो वो दिल्ली में ना खोल के ऐसी जगह खोले जहाँ पे खुला इलाका हो। राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, ऐसी जगहें। और नीचे भी साउथ में भी बहुत जगह हैं, मेनली बिहार में देख लो, बिहार में खोले इंसान क्या लेना। तो ऐसी जगह खोले बिजनेसेस जो इंसान आगे दिल्ली में भी पॉपुलेशन कम करे, दिल्ली में भी क्रेज़ कम करे चीज़ों के लिए, क्योंकि उधर दिल्ली का इतिहास रहा उजड़ने वाला मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा, बट
डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है जिससे इक्विलिब्रियम बना रहे। चलो बाय, टेक केयर।